जानेंगे कि फाइलोटैक्सी की डेफिनेशन और फाइलोटैक्सी का प्रैक्टिकल व्यू, प्रैक्टिकली हम फाइलोटैक्सी को कैसे समझ सकते हैं। तो अभी देखते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी मीन्स अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स ऑन ब्रांचेज और स्टेम, यानी कि जितनी भी लीव्स लगी होती हैं उन लीव्स का स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर, यानी कि जहाँ पर भी वो लीफ लगी हुई है उसका ओरिएंटेशन कैसा है या उसका अरेंजमेंट कैसा है, और उस अरेंजमेंट को कहते हैं फाइलोटैक्सी, पर्ण विन्यास, फाइलोटैक्सी। और वहाँ पे जब हम देखते हैं तो कुछ डेफिनेट पैटर्न नज़र आते हैं, कुछ फिक्स चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक नोड पर एक ही पत्ती निकलती है। जी हाँ, एक नोड पर एक ही पत्ती। एक नोड पर एक पत्ती का मतलब है कि यहाँ पहले ये समझ लें कि वर्ड आया है नोड, ठीक है। नोड चूँकि मोनोकोटिलेडन्स के अंदर तो जैसे आपने गन्ना देखा है तो गन्ने में बहुत आसानी से विजिबल होता है, जिसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, उसको अपन फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। बट अपन इन डाइकोट्स में, इन द्विबीजपत्रियों में इतना विजिबल नहीं होता। तो यहाँ पे ये समझना है कि नोड किसको कहते हैं। नोड वो जगह है जहाँ से लीफ या ब्रांच का ओरिजिन हुआ है, वो जगह जहाँ से लीफ निकली है, लीफ की उत्पत्ति हुई है या ब्रांच का ओरिजिन हुआ है, वो जगह है नोड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, एक फिक्स पैटर्न नजर आएगा आपको। जैसे इसको अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो ये देखना है कि एक नोड से कुछ प्लांट ऐसे हैं जहाँ एक नोड पे एक ही पत्ती निकलती है, यानी कि वन लीफ पर नोड। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे दो निकलती हैं, ठीक। कुछ ऐसे हैं जिनसे दो से ज़्यादा निकलती हैं, यानी कि ये तीन वैरायटी हमारे पास आती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लीव्स पर नोड, और दैट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी, राइट। अब हम इसका जो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, हम देखते हैं हमारा जो बेस क्या है, वन और टू और मोर लीफ पर नोड, वन टू और मोर, यानी कि दो से ज्यादा मोर लीफ पर नोड। अब यहां देखेंगे, इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पे देखें कि एक एक लीफ निकली हुई है, यानी कि ये नोड हो गया। तो यहां ये इसको कहेंगे हम वन लीफ पर नोड, देखिए, ठीक है ये। अब इस अरेंजमेंट को, यानी कि एक नोड से एक ही लीफ निकल रही है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं अल्टरनेट। इसको अल्टरनेट, यानी कि एक के बाद एक निकल रही है, इसको अल्टरनेट। ये इसका दूसरा नाम है स्पाइरल। स्पाइरल क्यों कहते हैं कि जब हम इसका जो लीफ का जो बेस है, इसको अगर हम किसी धागे से बांधते हैं तो जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएं या नीचे बढ़े, तो हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये धागा एक स्प्रिंग का शेप लेता है। धागा एक स्प्रिंग या जो आपकी बुक्स की जो स्पाइरल बाइंडिंग है वैसी एक शेप लेता है, तो उसको हम कहते हैं स्पाइरल फिलोटैक्सी और अल्टरनेट फिलोटैक्सी, ठीक है। ये इस तरह से। अब अल्टरनेट, अब जब आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात, जब आपको दिख रहा है कि सिंगल सिंगल पत्तियां लगी हुई हैं, सिंगल सिंगल लीफ है, इसका मतलब है कि वो अल्टरनेट है सिंगल सिंगल लीफ के केस में। अब ये तो एक पैटर्न हो गया हमारे पास कि एक लीफ से, तो उसको कहते हैं अल्टरनेट और स्पाइरल। अगर दो या दो से ज्यादा हैं, दो, टू और टू, यहाँ पे दो, टू एंड मोर हैं, तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक, उसको हम कहते हैं साइक्लिक, ठीक है। और साइक्लिक के दो फर्दर टाइप हैं, ऑपोजिट और ओरल, यानी कि यहां देखिए दो या दो से अधिक हैं। अगर फिक्स दो हैं, अगर नंबर ऑफ लीव्स पर नोड अगर टू है,
तो इसको हम कहते हैं ऑपोजिट लीव्स। यहाँ पे नंबर फिक्स रहेगा, 2 ही रहेगा, देन इट्स कॉल्ड ऑपोजिट लीव्स। और अगर 2 से ज्यादा हैं, यानी कि 3, 4, 5 ऑनवर्ड, तो इसको हम कहते हैं वोरल्ड और वर्टिसिलेट। वोरल चक्रीय और वर्टिसिलेट या वोरल्ड। ठीक, अब हम पहले इस ऑपोजिट पे आते हैं जहां पे 2 लीव्स हैं। अब ऑपोजिट में क्या हुआ कि एक नोड से 2 लीफ निकलेंगी, ठीक है, लाइक दिस। अब इसका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक लीफ, एक पैटर्न, एक यहां से लीफ निकली पेयर, और फिर उसका ऊपर का पेयर बिल्कुल ऐसा ही है, या फिर इस तरह से एंगल से मूव कर जाता है। अब इस पैटर्न पे एक पैटर्न होता है हमारा ऑपोजिट डेक्यूसेट, यानी कि वो अगर इस एंगल से लीफ जा रही है तो अगला एंगल यू बनेगा। अभी मैं दिखाऊंगा ऑपोजिट डेक्यूसेट, यानी कि क्या होगा कि जो अगला जो नोड है वो राइट एंगल पे होगा, अपर और लोअर पे। अब देखिए ये देखिए आप, इसमें ये 2 पत्तियां निकली, ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लें। ये 2 पत्तियां निकली और इसके ऊपर ये 2 पत्तियां निकली, तो ये देखें कि ये इसके किस एंगल से है। अब इसका जो अगला जो पेयर है वो इसके सीध में आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला जो मैं बात कर रहा हूं ऑपोजिट डेक्यूसेट की, यानी कि 2 लीव्स पर नोड और राइट एंगल ऑफ अपर और लोअर लीव्स, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए ऐसा पैटर्न, इसके बाद देखिए ऐसे बहुत सारे, देखिए इसके अंदर भी आप ये देख सकते हैं, ये देखिए नीचे, ठीक है, और देन ये, ठीक है। बट इसका जो ये जो एग्जांपल है कैलोट्रोपिस का, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि कैलोट्रोपिस आसानी से सब जगह मिल जाता है। अब मैं बात करता हूं इस अगला टाइप ऑपोजिट सुपरपोज, यानी कि एक के ऊपर एक। अब देखिए सुपरपोज का अभी मेरे पास ये देखिए सुपरपोज का, इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहां देखिए कि ये 2 लीव्स है, इसके ऊपर 2 इस तरह से, ये 2 पेयर, फिर ये इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। और समझाने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने अगर ये दोनों हटा दी तो ऐसा पैटर्न बनेगा, यानी कि ये 2 और इसके ऊपर ये 2, फिर इसके ऊपर भी ऐसे ही 2 आएंगी पेयर इसी तरह से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, स्टेक की फॉर्म में आएगी। और ये इनका जो दोनों एडजेसेंट पेयर है उसका ओरिएंटेशन सेम उसमें होगा डायरेक्शन में, और इनका राइट एंगल डायरेक्शन पे होगा। तो ये हो गया ऑपोजिट। अब अगली बारी आती है वोरल की, वोरल या वर्टिसिलेट। इसमें 2 से ज्यादा होंगे, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल ये मेरे को मिला, ये एलिस्टोनिया का है। इसमें अपन गिनती कर लेते हैं कितना है। इसमें आप पहले तो इसको मैं दिखा दूं, आप इसको देख लें अच्छे से। ये देखें, अब इस तरह से आपको नजर आ रही है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। अगेन यहाँ पे यस यहाँ से एक हट गया, यहाँ पे इसमें देख लीजिए 7 है, तो ये एक ही नोड से निकली है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ ये 8 है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये एक ही नोड से, ये अलग अलग हो सकते हैं 3 4 5 इस तरह से, बट ध्यान रखिएगा कि ये सब क्या होगा, एक ही नोड से निकलेंगी। और एक चीज और बता दूं कि इसमें वेरिएशन भी होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आउटलाइन का। अब एक सवाल है जो हायर लेवल का है कि ये पैटर्न बनता क्यों है और इस पैटर्न के पीछे मैकेनिज्म क्या है, यानी कि इसके लिए इसके रिगार्डिंग कौन कौन से जीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं, वो हम अगले उसमें लेंगे जब हम बताएंगे ओरिजिन ऑफ फेलोटैक्सी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके समझ में आया। थैंक यू।